हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कल हम लोगों ने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था जिसमें कि 50 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पार्ट ए नहीं देखा है वो जाकर पार्ट ए देख लें, उसके बाद पार्ट बी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग है, भारत का सबसे उच्चतम हिमालय पर्वत में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो है अन्नाईमुदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का है, मतलब साउथ इंडिया में यहाँ पे अन्नाईमुदी सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे आकाशीय पिंड को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती हैं उन्हें कहते हैं एस्ट्रॉयड्स, या इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, को याद कर लीजिएगा, ये होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। बहुत सारे एक मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट बना हुआ है जिसमें बहुत छोटे 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 क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा किस स्रोत से सरकार पैसा अर्न करती है? ठीक है, तो ये तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा सरकार का इनकम किस चीज़ से है? जीएसटी से। ठीक है, लगभग 15 लाख करोड़ रुपया सरकार जीएसटी से इनकम करती है। उसके बाद इनकम टैक्स से सरकार का इनकम 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे कॉरपोरेट टैक्स से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा अभी किस चीज़ से प्राप्त करती है, तो वो है जीएसटी से, उसके बाद इनकम टैक्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सशर्त सेवा प्रणाली CAS के निकट का संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से है? इसका संबंध है केबल टीवी नेटवर्क से। ठीक है, याद करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटा दर्रा जो बहुत चर्चित रहा है, कहाँ है? एलिफेंटा दर्रा है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, जैसे ये रहा भारत, ये रहा श्रीलंका, इस जगह पे जो पास है इसको कहा जाता है एलिफेंटा पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI क्या है? HDI जो है ना, वो विभिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति एवं राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि का आकलन के आधार पर मापदंड तैयार करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन को एक कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर यही दो में से कोई होगा और हमेशा जब जब आएगा आपको कन्फ्यूज़न करवाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम होने 2-3 महीने बाद होता है, जब तक कि हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को एक नोट बुक में इसको नोट करते जाइए। बर्फ़ का दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? लाल दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन, क्योंकि और सारे रंग जो है वो सारे प्रकीर्णित हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। बचे हुए कौन है? लाल, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, डैट मीन्स लाल कण ऐसे चलता है, इसका तरंग दैर्घ्य यहाँ से यहाँ तक बीच में बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो ये बहुत ही कम कणों से कणों के संपर्क में आती है, जबकि और सारी जो तरंग्स हैं वो सबका वेवलेंथ बहुत कम होता है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन। घरों में विद्युत संयंत्र जुड़े होते हैं, घर के जो विद्युत संयंत्र होते हैं वो सारे जुड़े होते हैं पैरेलल में, समांतर क्रम में। इसका क्या मतलब हुआ? घर में जैसे मेन लाइन है, ठीक है। समानांतर क्रम में जुड़े होने का मतलब, श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक बल्ब यहाँ से जुड़ा हुआ, यहाँ से लाइट आकर आगे, फिर यहीं से शुरू होकर दूसरा। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ ना तो एक जगह कट हुआ तो पूरा घर का लाइट गायब हो जाएगा। लेकिन घर में तो हम लोगों को एक फ़ैन का अलग से, एक बल्ब का अलग से लगाना होता है, तो इसीलिए हमें इसका बंद करना है तो ये चालू होना चाहिए, एक का जिसका जिसका ज़रूरत है उसी को चालू रखना है, इसी को बंद रखना है। तो इसीलिए घर में जितने भी वायरिंग्स की जाती हैं वो पैरेलल क्रम में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग लगना है एक, लोहे में जंग लगना है एक रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको कैसे याद करेंगे? ऐसी विक्रिया जिसके फलस्वरूप जिस चीज़ का निर्माण होता है उसका गुण पहले वाले वस्तु की अपेक्षा चेंज होता है
और फिर हम उसको वापस उसी रूप में नहीं ला सकते हैं, वैसे भी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे लोहे पे जंग लग गया है, फिर वापस हम लोहा उसे सेम टू सेम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लोहा पे जंग लगना कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। और सेम है बर्फ़ से बर्फ़ बनना, तो बर्फ़ से फिर पानी बन सकता है, तो इसको कहेंगे भौतिक अभिक्रिया। फिर रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, जैसे दूध से दही बनना, अगर दही बन गया है फिर उसको हम दूध में नहीं बना सकते दूध, तो उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस किस माप पर समान होते हैं? इसका आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों समान होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऐसे याद भी कर लीजिए। और ऐसे एक फार्मूला होता है CY5 = F-32/9। ये है चेंज करने वाला, अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा है सेल्सियस में निकालना है, या सेल्सियस में दे रखा है फ़ारेनहाइट में निकालना है, इसके लिए फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ध्वनि सबसे ज़्यादा गति होती है ठोस में, और इन सभी में ठोस आपको क्या दिख रहा है? स्टील। सबसे ज़्यादा गति होती है स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? पता है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर बाहर रहेगा ना तो ये ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ये ऑक्सीकृत होने लग जाता है हवा में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। इसके बारे में कहानी भी पढ़ रखे होंगे बहुत सारे लोगों कि इन्होंने सबसे पहला बार इस टीके का प्रयोग अपने पुत्र पे ही किया था, बेटे पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और ये जो ऑप्शन 1 दे रखा है सीले और प्रिस्टले, सीले प्रिस्टले ये क्या चीज़ की खोज किए थे? इन्होंने ऑक्सीजन का खोज किया था। ठीक है, सीले और प्रिस्टले ने। और ऑक्सीजन है तो H2 का खोज किसने किया था? H2 का खोज किया था केवेंडिस ने, केवेंडिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? ऑक्सीजन पहुंचाने का काम शरीर में करता है रेड ब्लड सेल्स, RBC। ठीक, और WC का क्या कार्य है? इसका काम है प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, प्रतिरोधक क्षमता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? देखिए ये 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, 1 मिनट, डैट मीन्स 60 सेकंड में 72 बार, यानी कि 1 सेकंड में 72 बार प्रति मिनट। और अगर इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.8 सेकंड पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक? हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व में है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा तक। यहाँ जो जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ है, ऐसे जाके यहाँ पे इस जगह को कहा जाता है नंगा पर्वत, और इसको कहते हैं नामचा वर्मा। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर है जो भारत में हाल ही में विलुप्त हो गया? वो तो चीता था जो कि विलुप्त हो चुका है, लेकिन अभी अफ्रीका से मंगवाया गया है, नामीबिया से। ठीक है, क्वेश्चन, जिसमें कि 8 चीता था, जिसमें कि 5 फीमेल और 3 मेल चीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद से संबोधित करने का अधिकार होता है? संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है भारत के महान्यायवादी को, इनको संसद में बैठने का भी अधिकार होता है, बोलने का भी, समिति का भी सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? विशेष राज्य के दर्जा के लिए बहुत सारे राज्य कहते रहते हैं, विशेष राज्य बिहार सरकार कहती रहती है विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। क्यों? विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाए तो क्या होता है? पहला, केंद्र सहायता का अधिकांश प्रतिशत जो है वो अनुदान के रूप में प्राप्त होता है, तो सरकार पैसा देती है वो ज़्यादातर मैक्सिमम अनुदान होती है, और कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होती है। जो पैसा दिया सहायता के लिए उसमें ऋण कम और सहायता अनुदान के रूप में ज़्यादा दे देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युगल जिसका रुधिर ब्लड ग्रुप ए है और बी है कि बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? अगर ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप है तो बच्चों में होगा ए तो होगा ही, बी है तो बी भी होगा, और ए बी दोनों होगा और ओ होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजियर
किस देश के नागरिक थे? ऐसे क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस है। चंडीगढ़ के वास्तुविद कौन थे? ले कार्बूजियर। ठीक है, ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग मतलब जो फैलता हो एक से दूसरे में। क्या टीबी फैलता है? फैलता है, अगर उनके संपर्क में रहोगे तो आपको भी हो जाएगा। हैजा, ये भी फैलता है महामारी की तरह। डिप्थीरिया, यह भी फैलता है। लेकिन टिटनस, अगर टिटनस आपको हुआ है तो और किसी और को नहीं हो सकता, तो ये जो है संक्रमण रोग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मांग की आय लोच से एक से यदि मांग की आय लोच एक से अधिक है, इसका मतलब है कि वस्तु जो है वो आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक वस्तु के लिए ही मांग की लोच एक से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में एनोड पे क्या होता है? एनोड, एनोड को कहते हैं पॉजिटिव, और ये बना होता है किस चीज़ का? ग्रेफाइट का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन याद कर लीजिए, जो एनोड होता है वो होता है पॉजिटिव और ये बना होता है ग्रेफाइट का, और जो कैथोड होता है वो होता है निगेटिव और ये बना होता है जस्ते का, जिंक का। जैसे एक बैटरी है सेल, ठीक है, ये जो नीचे वाला है और इसके बीच में एक रहता है ग्रेफाइट का एक, ठीक, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया पॉजिटिव वाला, किस चीज़ का बना हुआ है? ग्रेफाइट का, और जो नीचे का प्लेट है ये बना होता है जस्ते का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता है हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग इसका आंसर हो जाएगा। और रक्त का थक्का बनना क्यों ज़रूरी है? अगर रक्त का थक्का नहीं बनता है तो शरीर में अगर कहीं भी थोड़ा सा घाव होता है, कट लगता है, वहाँ से इतना ज़्यादा ब्लड का रिसाव हो जाएगा, जितना भी ब्लड है वो सारा उस जगह से निकल जाएगा, क्योंकि थक्का ही नहीं बनेगा तो फिर रुकेगा कैसे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 का नाम है? B1 जिसको कहते हैं थाइमिन, विटामिन B1 थाइमिन है। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी को कहते हैं। नेक्स्ट, कूना किस देश की सरकारी एजेंसी है? कूना जो है वो कुवैत की सरकारी एजेंसी है। ठीक, समाचार एजेंसी है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किस क्षेत्र के इतिहास का वर्णन करता है? राजतरंगिणी में कलहन ने कश्मीर का इतिहास लिखा है। कश्मीर का इतिहास किसने लिखा है? कलहन ने। कलहन राजतरंगिणी के लेखक, कहाँ का इतिहास लिखा है? कश्मीर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक जीवन एवं अन्य विषयों पर प्रामाणिक रचना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। इंडिका में मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन इन सभी के विषय में जानकारी मिलती है। वैसे इंडिका जो लिखा था वो लिखा था मेगास्थनीज ने। ठीक है, राजतरंगिणी तो ऊपर पढ़ ही लिया, कलहन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? पहला खिलाड़ी था ये तो क्रिस गेल है, जिन्होंने पहली बार शतक मारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से बाहर पहला प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? भारत से बाहर सबसे पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है न्यूयॉर्क में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के भारत आने से पूर्व यहाँ कौन सी आदिम जनजाति निवास किया करती थी? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा कौन? द्रविड़। से पहले द्रविड़ लोग रहा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रहों को उनकी आरोही क्रम, उपग्रहों, देखिए क्वेश्चन क्या है, उपग्रहों की संख्या के क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? सैटर्न के पास है, शनि के पास 3 सबसे पहले होना चाहिए, और 3 ये रहा। उसके बाद बृहस्पति के पास है, उसके बाद अरुण के पास है, उसके बाद मंगल के पास है। ठीक है, इसमें देखिए जैसे ग्रह का क्रम तो आपको मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ये याद होना ही चाहिए। उसके अलावा इसमें से जो 2 ग्रह है ना, मरकरी और वेनस, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अर्थ से ही उपग्रह शुरू होता है और इसके पास है सिर्फ एक। मार्स के पास है 2, जिसको कहते हैं 2 उपग्रह मार्स के पास है। उसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन सी याद करने वाला है, ये सारे ग्रह जो है वो सारे के सारे पश्चिम से पूरब की तरफ परिक्रमा करते हैं सूर्य की, लेकिन 2 ग्रह जो पूरब से पश्चिम की तरफ करते हैं, कौन है वो? ऊपर से 2 नंबर वो है वेनस, और नीचे से 2 नंबर वो है यूरेनस। तो वेनस और यूरेनस
ये दो पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना है? 12,756 है, 12,756। और इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं तो करीब में 12,750 हो जाएगा। ठीक है, और विश्वतीय व्यास 12,756 है, तो ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 है। ठीक है, ध्रुवीय व्यास भी पूछ सकता है तो 12,714, और डिफरेंस भी पूछ देता है कभी कभी, विश्वतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना, तो 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ताकार आकृति वाला यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया उपग्रह कौन है? वो उपग्रह है यूएसएसआर द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला, इसका नाम था स्पुतनिक। ओके, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रही कक्षा अवधि समानुपाती होती है, ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है, r का पावर 3/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहत कहाँ की मुद्रा है? बहत मुद्रा है थाईलैंड की। ग्लेशियर में हमेशा बर्फ़ निम्न में से कहाँ पिघलती है? तो ग्लेशियर में जो बर्फ़ होती है वो ऊपर से नहीं पिघलना शुरू होता है, वो नीचे से पिघलना शुरू होता है। तभी तो हम लोग देखते हैं बर्फ़ का यह रहता है और तैरते रहता है, मतलब वो नीचे से पिघला है, तभी तो ये पूरा तैर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वाब भारत से आप क्या समझते हैं? द्वाब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की, दो भिन्न भिन्न नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसी को द्वाब कहते हैं। इसी द्वाब को लेकर हमेशा लड़ाई हुआ करती थी, प्राचीन काल हो या मध्यकाल या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदांतल पक्षी विहार अवस्थित है। वेदांतल पक्षी विहार जो है तमिलनाडु में है। ठीक, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय पर्यावरण, पर्यावरण से संबंधित है, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पे है? वो नागपुर में है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा एक ही है, वो है ब्राज़ील की धारा, और ये सब जो है कैलिफोर्निया की धारा, ये ठंडी धारा है, ठंडी है। बेंगोला ठंडी धारा है, लेब्राडोर भी ठंडी धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? लोयस जो है ना वो पवन के द्वारा निक्षेपित मिट्टी होती है। मिट्टी, पवन जो वायु अपने साथ बहा कर लाती है, जिससे एक जगह पे कर देता है स्टोर, उसको कहते हैं लोयस मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया था? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल 1909 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया है, जिसे मार्ले मिंटो ये दोनों इस समय भारत सचिव और राज्य यहाँ के वायसराय हुआ करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मुद्रास्फीति को नियंत्रण की विधि, क्वेश्चन यहाँ भी ध्यान दीजिएगा क्या लास्ट में पूछ रहा है, नहीं है। ब्याज की दर को कम करना, अगर ब्याज की दर को हम कम कर देते हैं तो और सारे लोग, बहुत सारे लोग लोन ले लेंगे, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मार्केट में पैसा आ जाएंगे, सभी लोग डिमांड करेंगे, मुद्रास्फीति कंट्रोल नहीं होगा और ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी और ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज की दर को कम करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? भूमि है, श्रम है, पूंजी और संगठन है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका जन्म गोह नामक स्थान पे हुआ था, ये कहाँ है गोह? अभी गोह जो है ना पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये रहा आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इस तरह मैं पार्ट बाय पार्ट बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर, जैसे बीपीएससी का हो गया, इन सभी को भी करवा दूंगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछना होता है ना, तो सेटर ज़्यादा मेहनत ना करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही रिलाई कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सीधा लेकर इसमें से उसमें कर देते हैं। जैसे अगर बीएसएससी थोड़ा सा टफ करेगा तो कहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा? या तो बिहार एसआई से, दरोगा से पूछेगा, या फिर बीपीएससी में जो इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं वहीं से उठाएगा। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करके उन सभी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें ऐसे ही एनालिस्ट करवा दूंगा।
अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।